सभी को राम राम। हरियाणा की नौकरी में विवाद कोई पुराना तो है नहीं, नया भी नहीं है, चल ही रहे इनके तो। नया पुराना कुछ ऐसा नहीं है, शुरू से ही विवादित हैं। खासकर 91 के बाद थोड़े लोग जागरूक हो गए, कोर्टों की तरफ भागने लगे, पता लगने लगा। पहले पता नहीं लगता था। एक विवाद है हायर क्वालिफिकेशन का। अभी ताज़ा ALM पे केस भी हुआ है। अभी में ITI की योग्यता थी, लेकिन हायर वाले अलाउड कर दिए। आर्ट एंड क्राफ्ट में हर एक भर्ती में होता है। हायर वाले को क्यों ले रहे हो, जो मिनिमम ये थी। लेकिन सरकार की पॉलिसी ये है भाई, उसी सेम सब्जेक्ट में हायर क्वालिफिकेशन है तो वो अलाउड है। इसका एक सर्कुलर दिखाता हूँ, चीफ सेक्रेटरी ने भेजा सभी डिपार्टमेंट हेड को, यूनिवर्सिटी को, कोर्ट को, सब जगह भेजा गया था। 25 मार्च 2016 का ये सर्कुलर है और ये सरकार की पॉलिसी को दिखाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए पोस्ट, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन देन दोज लेट डाउन एज मिनिमम। ये यानी मतलब ये है कि भी किसी के पास हायर क्वालिफिकेशन हो और जो किसी पोस्ट के लिए निर्धारित कम से कम है तो वो अलाउड करे ना करे, इस विषय पर था। आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट यूर अटेंशन टू द हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इशूड। ये लेटर का हवाला दिया भी 16/6/79 के का, ये लेटर नंबर भी दे रखा है। इन विच इट वाज डिसाइडेड, 79 में डिसाइड हुआ था, दैट इफ ए कैंडिडेट possesses higher qualification in the same line as prescribed in the minimum qualification applicable to a particular post। इसका मतलब क्या है, किस लेटर के तहत ये डिसाइड हुआ था, अगर एक कैंडिडेट सेम लाइन में यानी कि सेम सब्जेक्ट में हायर क्वालिफिकेशन ले रहा है तो वो एलिजिबल होगा, डिसाइड हुआ था। देन ही शुड बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, यानी उस पोस्ट के लिए उसको एलिजिबल माना जाएगा। इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट, भी सरकार के संज्ञान में आया है, दैट द प्रोविजन ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन आर नॉट बीइंग फॉलोड इन एन एप्रोप्राइट मैनर। भाई सरकार के संज्ञान में आया, इनका ठीक प्रकार से पालन नहीं हो रहा है, उचित प्रकार से। वाइल सेंडिंग द रिक्वेस्टेशन टू HSSC HPSC, जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है फॉर पोस्ट इन क्वेश्चन, यानी उनके साथ इनकी रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती। भाई हायर वाला भी अलाउड होता है, हालांकि भेजते आज भी नहीं। आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन इट हैज़ बीन अगेन बीन डिसाइडेड दैट इफ ए कैंडिडेट possesses हायर क्वालिफिकेशन in the same line as prescribed in the minimum qualification applicable to a particular post, then he should be considered as eligible for the post। यानी अब दोबारा फिर ये निर्धारित किया जाता है कि भी अगर सेम लाइन में हायर क्वालिफिकेशन है तो वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इट इज़ देयरफॉर डायरेक्टेड दैट द प्रोविजन दैट इफ ए कैंडिडेट possesses higher qualification in the same line as prescribed in the minimum qualification applicable to a particular post, then he should be considered as eligible for the post, be inserted in the service rule। भाई इस बात को सर्विस रूल में भी लिख दो, लागू कर दो, उनमें जोड़ दो। सर्विस रूल में हालांकि इन्होंने जोड़ा नहीं है आज तक, 79 का लेटर है, 16 में दोबारा डाला, लेकिन अब भी नहीं जोड़ा है ना। तो क्वालिफिकेशन जब आओ तो उसमें साथ में लिख दो सेम लाइन में हायर क्वालिफिकेशन मान्य होगी भाई, लेकिन नहीं लिखते। बहुत से कैंडिडेट तो इस कारण फार्म नहीं भरते, और फार्म भरते हैं तो बाद में फिर वे नीचे वाले ऑब्जेक्शन करने लग जाए, जो करे ALM वाले करने लग रहे हैं। एंड इफ़ नॉट इंसर्टेड इन द सर्विस रोल देन इट शुड बी क्लेरिफाइड इन द, जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसमें क्लियर करके भेज दो। इन्होंने साफ कह दिया अगर सर्विस रूल में नहीं भी लिखा है ना, तो जो रिक्वेस्ट आप भेजो पोस्ट की, भर्ती की, HSSC HPSC को, उसमें साफ लिख कर भेजो कि हायर लिखो आप। दीज इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड मेटिकुलसली, यानी मेरिट के आधार पर इनका पालन करो। दिस में ऑल्सो बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न, सभी के लिए अंडर सेक्रेटरी प्रोटोकॉल, चीफ सेक्रेटरी के साइन है इसमें। मैं बात क्लियर होगी भाई, ALM वालों तुम तो हारोगे जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है हायर को अलाउड करेंगे। हालांकि लिखते हैं कहीं नहीं, लिखना चाहिए। ये सब कोई इन्होंने कॉपी भेज दिया, एक उदाहरण भी दिया है इन्होंने साथ में। टू इलस्ट्रेट भाई
डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, दर्शाने के लिए, इफ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए पोस्ट बीए विद इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, भाई किसी पोस्ट के लिए बीए में इंग्लिश होनी चाहिए एज एन इक्विवेलेंट, एंड इफ ए कैंडिडेट विद हैविंग हायर क्वालिफिकेशन एमए इन इंग्लिश, इलेक्टिव ना हो और उसके पास एमए इंग्लिश हो, वुड बी एलिजिबल ऑल्दो द कैंडिडेट मे नॉट हैव पास्ड बीए विद इंग्लिश एज एन इलेक्टिव। समझ गए, बेशक उसमें सर्विस रूल में लिखा हो भी जो बीए है वो इंग्लिश के साथ होनी चाहिए एज एन इलेक्टिव, और बाई चांस उसके पास इलेक्टिव ना हो लेकिन वो एमए कर रहा हो हायर, तो उसको हैव पास्ड ओनली सिंपल बीए विदाउट इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट शुड बी एलिजिबल, उसको माना जाएगा एलिजिबल। ये उदाहरण दे के दिखा दिया है। जैसे भी आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा हो लेकिन कोई बीएफए कर रहा हो, और ऐसा उदाहरण है बीएफए वाले लग रहे हैं डिप्लोमे की बजाय, और एमएफए वाले भी लग रहे हैं, और कोई टेक्निकल डिप्लोमा जो 3 साल का कर रहे हैं वो भी हायर में आ गए, वो भी लग रहे हैं, और बहुत सारी भर्तियों में लग रहे हैं, ये हर जगह लगते हैं। तो भाई देखो एएलएम के लिए तो मेरे ख्याल से यह बुरी खबर है, बाकी हायर वालों के लिए अच्छी है। बाकी कोर्ट में कुछ मैटर इनमें देखते हैं, लेकिन क्लियर तस्वीर है ये भाई, अगर सेम लाइन में सेम सब्जेक्ट में हायर क्वालिफिकेशन है तो वो उस पोस्ट की मिनिमम योग्यता से ना भी हो ना तो भी वो एलिजिबल माना जाएगा। धन्यवाद।